सभी भाइयों को राम राम। मैं निशांत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपीएससी पीटी 2023 के लिए करंट अफेयर्स की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चूँकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जितना मैं अभी 10 वीडियो 2 वीडियो और आएगी, हो सकता है एक वीडियो आज शाम को डाल दें और एक कल डाल दें। वादे के अनुरूप 27 तक आप करंट अफेयर कंप्लीट करा देंगे और कल शाम को अगर कोई वीडियो आती है तो वो कंप्लीट एक आएगी, उसमें बहुत सारे रहेंगे, वो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, कल जो शाम को जाएगी, तो उसको जो जरूर देख लीजिएगा। अभी फिलहाल शुरू करते हैं अपना घटनाक्रम, कैसे क्या चीज़ें घटित हुई हैं। और 249 तक कल पढ़ ही लिए थे, आज 250 से लेकर करीब 400 तक पढ़ने वाले हैं हम लोग। कुल 600 साढ़े 600 करंट अफेयर हमारे बीच में हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। और अभी इसके बाद अब जैसे टू टेक वन स्किप वन, जैसे आज की वीडियो ये, इसके बाद और तीसरी जो वीडियो, मतलब आने वाली जो चारों वीडियो रहेंगी उसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा सुगुरु, क्योंकि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि ये जून से लेकर सितंबर तक की चीज़ें हैं, मई से लेकर सितंबर तक, तो मुश्किल से 4 महीने 5 महीने करंट अफेयर बहुत अच्छे से पूछ लेता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, लाइक शेयर थोड़ा कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है ना, दोस्तों से करवा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए है इसमें 250 नंबर, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया कहाँ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। ठीक है, आगे बात करें, जम्मू के बाद कहाँ लिथियम के भंडार खोजी गई हैं? ये आपका खोजा गया है राजस्थान में। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे पहली दफा जो लिथियम पाए गए वो कहाँ पाए गए हैं, तो वो पाए गए हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में। 9 साल के बाद प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 252 नंबर। ये शुरू हुआ आपके मेघालय में। हो सकता है आपसे पूर्वोत्तर राज्यों के विषय में पूछे तो ये प्रश्न बना दे। ठीक है, उसके बाद बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाल ही में कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है? तो ये मेरे दोस्त कहाँ शुरू किया गया? कुआलालंपुर, इंडोनेशिया में शुरू किया गया। ठीक है, यहीं पे आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? देखिए, बंदरगाह के विषय में 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको हाइफा याद करना है, क्या याद करना है? एक तो आपको हाइफा बंदरगाह याद करना है जिसका अधिग्रहण अडानी समूह ने इजराइल में किया है, और दूसरा आपको जो है शीतवे बंदरगाह को याद करना है जिसका संचालन कहाँ हुआ है? म्यांमार में हुआ। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, जब भी योजना आपसे पूछेगा, ऐसे अगर मान लीजिए कोई पूछ लेता है तो वो योजना तो नहीं, लेकिन अगर किसी जैसे जो गांधी परिवार संबंधित योजना है, या ये कह सकते हैं कांग्रेस से प्रेरित किसी व्यक्ति के नाम पर योजना, तो वो अब कांग्रेस शासित राज्य में जाएगा, भाजपा शासित राज्य में मत ढूंढिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने लोरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 खिताब जीता है? तो ये जीतने वाले हैं कौन? लियोन मेसी। मेसी जो है ये स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर बने हैं 2023 के। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। ये किया है श्रीलंका ने। अभी श्रीलंका चर्चा में था, ये 2030 तक जो है अक्षय ऊर्जा के लिए कुछ समझौता किया भारत के साथ, है ना, तो उसको भी आप थोड़ा सा याद करेंगे। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये चलने का अधिकार तो था हमें, लेकिन लागू कौन किया? पंजाब सरकार ने लागू किया। ठीक है, किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? आप देखते होंगे आईसीसी का जो ग्लोबल स्पॉन्सर जिसमें भारत पे पहले लेके आता था, किसने ले लिया है? मास्टर कार्ड ने लिया। किसने लिया भैया? मास्टर कार्ड ने भारत पे की जगह ले ली है। कहाँ पे? आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो दिया गया है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसको? योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया। किसको? योगी आदित्यनाथ जी को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आप एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। लोरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर कौन? लियोन मेसी। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अभी वरीयता जो है अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? श्रीलंका। और डिजिटल हेल्थ कार्ड, जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम किया है, वो किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन से फिर से शुरू जो कोयला खनन सबसे फिर से शुरू हुआ है, तो वो शुरू हुआ आपके मेघालय में। और जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ पर लिथियम का भंडार पाया गया है? तो वो पाया गया आपके
राजस्थान में। ठीक है मेरे दोस्त। और किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो भैया आपका उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। ऐसे नॉर्मली आराम से पढ़ते चलेंगे और बहुत ज्यादा बोर होने की आवश्यकता नहीं मेरे दोस्त, यहीं से आना है। आप अपना समय दे रहे हैं। मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट तो नहीं हूँ या मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि मैं आपको किताबों से पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों से कलेक्ट करके। अब ये नहीं कि मैं कोई चीज़ उठाऊँ पढ़ा दूँ ऐसे, है ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो वो किया है आपकी मीनाक्षी लेखी ने। किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई है। बात क्लियर है दोस्त। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चारों किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा। तो कौन है? कोच्चि बंदरगाह। कौन है? कोच्चि बंदरगाह जो है ये सर्वश्रेष्ठ सागर सम्मान पाने वाला बंदरगाह बना है। किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो ये दी है आपके अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में किसका राज है? तालिबानियों का राज है मेरे दोस्त। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति? जब भी शक्ति की बात आएगी तो शक्ति किसके पास होगी? वो होगी भारत और इंडोनेशिया के पास। समुद्र शक्ति, गगन शक्ति, जो भी शक्ति की बात करेंगे तो वो कहाँ होगा? इंडोनेशिया से होगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वो बना है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड क्या बना है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर? हो सकता है आप पहला रट के बैठे हो, आपसे दूसरा पूछ ले, है ना। तो दूसरा स्थान कौन? हालांकि पीटी में ये नहीं पूछा जाना होता है, क्योंकि पीटी तो भाई छोटा सा एग्जाम, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, लेकिन अन्य किसी एग्जाम में तो पूछ सकता है। तो जीआई टैग की लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन भैया? ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो बता दो पहले लिस्ट पे करो तो पहले लिस्ट पे आपका कौन है? तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु जो है ये पहले नंबर पे आता है। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो ये मिली है आपके मिजोरम में। अगर हम बात करते हैं आगे चल करके कि एचपीसीएल कहाँ 5000 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो वो करेगा आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एचपीसीएल जो है ये इथेनॉल प्लांट स्थापित करने जा रही है। कितना रुपए लगा करके? 5000 करोड़ रुपए लगा करके। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वो किया है अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं और इन्होंने साथी पोर्टल का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है वो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को मिला है। लेकिन अगर हम ये कहें कि रतन टाटा को किस देश ने सम्मानित किया है? तो वो किया है आपके किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया। किसने किया मेरे दोस्त? ऑस्ट्रेलिया ने जो है इसको सम्मानित किया है। बात क्लियर है। टाटा की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया, टाटा सन्स की बात आएगी तो फ्रांस। बात क्लियर है। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो वो शुरू किया है आपका म्यांमार के लिए। म्यांमार के सितवे बंदरगाह को अभी संचालित भी हाल ही में किया है और यहाँ पर चक्रवात है तो इसके लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। बताओ भैया जीआई टैग की लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश ना पढ़ना, तमिलनाडु पे ध्यान देना। अगर आगे बात करें कि पोलियो से मौत की पहली सूचना भी हाल ही में किसने दी है? अफगानिस्तान ने दी है। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोच्चि बंदरगाह को। अगर बात करें किसने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है? वो किया अश्विनी वैष्णव ने। और ऑपरेशन करुणा किसके लिए शुरू हुआ है? म्यांमार के लिए शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने किसको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? तो वो दिया है रतन टाटा को। फ्रांस ने किसको दिया है? वो दिया है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को। ये तो इतना रिवाइज हो गया मेरे दोस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी 100 प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है। आपसे क्या पूछा है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आपको दिवस हम ऐसे 22 वाला याद ही करा देना। जैसे अगर आपसे पूछे कोई 22 मार्च, ये पूछता है भाई 22 मार्च और 22 अप्रैल, 22 मई आपको दिया ही है। 22 मार्च जो है ये जल दिवस। क्या है? ये है जल दिवस। और 22 अप्रैल क्या है? पृथ्वी दिवस। क्या मेरे दोस्त? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और किस देश, जिसे आपसे पूछे भैया जल हो गया, पृथ्वी, इनसे मिलने के बाद ही तो जैव विविधता होगी, तो भैया 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये आप याद कर लीजिए मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश का
5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है। तो वो कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्त? वो है आपकी चिली में स्थित। कहाँ पे? चिली में अवस्थित है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल की शुरुआत करी है? तो भैया साहस पहल की शुरुआत कौन किया है? तेलंगाना किया है। कौन किया है? तेलंगाना ने जो है महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित रखने के लिए या बनाने के लिए साहस पहल की शुरुआत की है। किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है मेरे दोस्त? तो किसने जताई है? जापान ने जताई है। किसने? जापान ने भारत की जो डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई है उसको अपनाने की इच्छा जताई है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि भारत जो किसके साथ रुपये में व्यापार करेगा, तो वो आपका बांग्लादेश है। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो जाहिर सी बात है ये सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है। और ये कहाँ का है? तो ये इटली का है। ठीक है, इटली का जो आपका माउंट एटना ज्वालामुखी है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं, तो आप इसको भी थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है आपके सऊदी अरबिया में। कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में किया गया। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर लगभग 20,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2025 तक जो है सरकार ने, जो नितिन गडकरी राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि जो राजमार्ग का नेटवर्क है उसको 20,000 किलोमीटर बढ़ा करके 2025 तक हम क्लियर कर देंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर रहे थे मेरे दोस्त। तो क्या है? माउंट एटना ज्वालामुखी इटली। मुफ्त हवाई यात्रा कौन कराएगा? मध्य प्रदेश। क्यों कराएगा? क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला है। और अगर बात करें भारत सऊदी अरब के बीच अभी हाल ही में कौन सा जो है सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो मोहम्मद अल हिंदी जो है ये संपन्न हुआ है। और भारत के डिजिटल प्रणाली को अपनाने के लिए किसने इच्छा जताई है? तो वो जताई है जापान ने। बात क्लियर मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं। क्या है अगले स्लाइड में? है कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया? लिटिल इंडिया कर दिया गया, तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया। और ये मोदी जी के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, हालांकि अभी जो है ऐसा यहाँ से पूछ सकता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने अभी सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को दिया है? तो वो दिया है आपके रतन टाटा को। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये रयान बरगानी बनी है। कौन? रयान बरगानी जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है, और अगर आगे बात करते हैं कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आपका आयरलैंड। आयरलैंड जो है ये पहला देश बना है जो शराब पर स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी जारी करने वाला देश है। हाल ही में चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? महाराष्ट्र में स्थित है। और कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो वो किया गया है केरल। उच्च न्यायालय से लेकर के सारी सरकारी जो संस्थाएं वो सब क्या हैं? ई गवर्नेंस के रूप में काम कर रही हैं। ठीक है, और किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो वो किया है आपके उत्तर प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल। किसके लिए? तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए जो है ये योजना लाई गई है। किसने पीएमजे DAY का 100% कवरेज हासिल किया है? तो वो किया तेलंगाना ने। और किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को GI टैग मिला है? तो वो मिला है आपके आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफ़ी को GI टैग। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश का है? तो ये है आपका रसिया का। रसिया का बंदरगाह कौन है? व्लादिवोस्तोक है। और अगर हम चर्चा करें आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको रख लीजिएगा, सिटी ऑफ डेट की हाल ही में चर्चा में रहा किस देश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है मिस्र को। और बांदा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? VD सावरकर के नाम पर। और इनके नाम पर, VD सावरकर के नाम पे ही एक दिवस कल की वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसको भी आप जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो।
IIFA अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो ये ऋतिक रोशन ने जीता है। किसने? ऋतिक रोशन ने जीता है। IIFA अवार्ड जो है ये ऋतिक रोशन ने जीता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी तरह से ई गवर्नेंस आधारित राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, बताओ भैया, अगर आपसे कोई पूछे IIF या आईफा अवार्ड से बेस्ट एक्टर कौन बना है, तो भैया ऋतिक रोशन बने हैं। वंदा वर्सोवा पुल का नाम BD सावरकर। अगर आप पूछे अराकू काफी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अरुणाचल न मार देना भाई, आंध्रा मारना। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर अगर आप पूछे ई गवर्नेंस, तो केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा याद जैसे रट रहेंगे ना, तो वो चीजें जो है फिर भूलती नहीं दोस्त। चलिए पूर्वोत्तर में पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो वो गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी। आपको पता है गुवाहाटी में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी हाल ही में करीब 9 साल बाद जो है यहाँ पे कोयले के उत्खनन की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो गुवाहाटी को ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। और गुवाहाटी जलपाईगुड़ी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी पूर्वोत्तर भारत में। शराब पर चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना? आइसलैंड। पहला देश कौन था? तो भैया पहला देश जो है ये आयरलैंड था। कौन था? आयरलैंड था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला भैया दामोदर मौजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। ठीक है, 5 विकेट हरा के जीता खिताब। ये किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे खीर भवानी मेला बोले तो? जम्मू कश्मीर। और किस केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है 2027 तक। 2027 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये की है आपके तेलंगाना। तेलंगाना जो है इन सब मामलों में बड़ा तेज रहता है। जैसे अभी कोई भी उस टाइप का काम रहता है तो वो तेलंगाना बड़ी जल्दी करता है ना। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है कर्जा वर्जा भी है। बर्गिंघम के पहले भारतीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बर्गिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? तो भैया लॉर्ड मेयर कौन? चमन लाल चुने गए, है ना। बर्मिंघम में कौन चुनेगा? चमन लाल। और किस देश ने 2023 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो वो भैया भाव में बाकी भारत न मार देना, चाइना है। चाइना ने अपना खुद का कंप्यूटर भी डेवलप किया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ ये खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। 2023 तक चांद पर मनुष्य भेजने वाला कौन देश? चाइना। भारतीय मूल के मेयर कौन? चमनलाल बजाज। भारतीय मूल के मेयर जो बर्मिंघम में बने हैं चमनलाल बजाज। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे। उसके बाद जो है भारत की पहली पूर्वोत्तर भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भैया, अभी हम शराब की चेतावनी की बात कर रहे थे। शराब कौन था? आयरलैंड और आइसलैंड हो गया। अब बात किसकी है? व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ये कनाडा बना है मेरे दोस्त। कौन बना है? कनाडा बना है। इमैनुअल मैक्रों यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला NCC कैडेट कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी शालिनी सिंह। कौन बनी है? शालिनी सिंह जो है पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली जो है NCC कैडेट भारतीय महिला बनी है। किस देश की कंपनी ने एल्टाम 100 किस देश की कंपनी एल्टाम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो भैया एल्टाम कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान किसके लिए इस्माइल ब्रांडी एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ये तो हैं बेसिकली सचिन तेंदुलकर। और क्या है ये? सचिन तेंदुलकर ही आपके जो चुनाव आयोग है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। बात करते हैं शाहरुख खान की। किसकी? शाहरुख खान की। तो जो अभी ICC वर्ल्ड कप हो रहा है ना, वो इसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। बात क्लियर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन से कौन हटा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा। कौन हटा है? तो ये हटा है UAE। कौन हटा है? UAE भी हाल ही में हट गया है। किसने ड्रोन के माध्यम से
दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो दुबई ने किया। किसने? दुबई ने किया है। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत के रूप में कौन उभरा है? तो भारत उभरा है। और उभरा है सबसे एफडीआई में सबसे शीर्ष स्रोत पर भारत उभरा है। और किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो ये बन रहा है आपके तेलंगाना में। 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु था। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भैया पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। किसने? हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। किसने जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमित सेल्वी किस राज्य की हैं? तो बिना सोचे समझे मार दीजिएगा, कहाँ की? तमिलनाडु की। कहाँ की? तमिलनाडु की। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्त। क्या है? किसने ड्रोन के माध्यम से दवा का वितरण शुरू किया है? दुबई। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश कौन बना है? भारत। समुद्री गठबंधन जो था संयुक्त राज्य अमेरिका से, वो कौन हटा है? तो यूएई हटा है। और सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र का इस्माइली ब्रांड एम्बेसडर जो स्वच्छता अभियान का और चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इतनी बात क्लियर है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई व्यक्तिगत सिगरेट पर चेतावनी कौन लिखा है? कनाडा लिखा है। अगर शराब की बात आएगी तो आयरलैंड आप मारेंगे। चलिए दोस्त आगे 313 नंबर पे। ठीक है, क्या है? किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो ये देखा गया है नॉर्वे में। कहाँ पे? नॉर्वे में। और नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की। उसका क्या नाम है? उसका नाम है कवासी मून। क्या नाम है? कवासी मून उसका नाम है। और सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो सांची मध्य प्रदेश। और सांची बौद्धों का सबसे बड़ा स्तूप भी यहीं स्थित है। मनसुख मांडविया ने कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपके गाजियाबाद में। कहाँ किया है? गाजियाबाद में मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का क्या किया है? उद्घाटन किया है। और किस देश के साथ भारत बिजली निर्यात करने समझौता किया है? तो वो किया आपके नेपाल के साथ। नेपाल के साथ क्या है? समझौता किया कि भाई बिजली निर्यात करने का। और नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो फिनलैंड। और फिनलैंड क्या है? ये 31वां देश है किसका? नाटो का। बात करें दोस्त भारत की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा में। ठीक है, किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया? तो ये सारे कांड कहाँ हो रहे हैं? महाराष्ट्र में हो रहे हैं। ठीक है, और कि इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये की गई है आपके श्रीनगर में। कहाँ की गई है? श्रीनगर ने। और टाटा ग्रुप भारत में कहाँ पहली बार लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ये कहाँ करेगा? गुजरात में करेगा भैया। गुजरात में लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित कर रहा है। ये बात क्लियर है दोस्त। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ? फिनलैंड में। भारत बिजली निर्यात किससे समझौता किया है? नेपाल से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है मनसुख मांडविया के द्वारा? गाजियाबाद में। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर है? मध्य प्रदेश का। नासा ने अंतरिक्ष में नए चांद की खोज की। उसका क्या नाम है? कवासी मून नाम है। और आगे बात करें तो भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी? तो गुजरात में होगी। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो भिवंडी में महाराष्ट्र में भिवंडी गांव है भैया। ये कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है भैया? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? तो वो दिया है आपके सूरीनाम में। किसने दिया है? सूरीनाम में सम्मान दिया है। और किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो वो डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र किसने पेश किया है? इजराइल ने। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आपका लाहौर। कौन रहा है? सबसे प्रदूषित शहर कौन हुआ है? लाहौर हुआ है। और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? तो ये श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। और किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों महिलाओं को कम से कम 30% निवेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? किसने रखा भैया? जापान ने रखा। किसने? जापान ने लक्ष्य रखा है। और किस देश ने
पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो यो किया है भैया इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल ने किया है। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका के लिए। सबसे प्रदूषित शहर कौन आया है? लाहौर आया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शीर्ष पर कौन रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। और डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन देश है? इजराइल है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। पहला कार्बन मुक्त गाँव कौन बना है? भिवंडी। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बात क्लियर है? चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? किस राज्य में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नंद बाबा योजना उत्तर प्रदेश। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो वो बना है कौन? भारत। भारत जो है क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांडी का खिताब किसको मिला है? वो मिला है टाटा ग्रुप को। किसको मिला है? टाटा ग्रुप को सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। और भारत फ्रांस के किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो भारत, फ्रांस और यूएई ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है ये शुरू किया। इसको याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पर सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कर रहा है ब्रिटेन। कौन कर रहा है? ब्रिटेन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो ये करेगा आपका इजराइल। कौन करेगा? डिजिटल हेल्थ कार्ड कौन जारी करेगा? तो ये भी करेगा इजराइल। अभी हम लोग पढ़े थे ना इसको, ये इजराइल अभी यहाँ पढ़ा हमने। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? इजराइल करेगा। डिजिटल सरकारी बॉन्ड कौन जारी करेगा? इजराइल करेगा। ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुली है? ये चाइना में खुली है। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो ये भैया जारी किया है हिमाचल प्रदेश ने श्वेत पत्र। ठीक है। कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसकी ना। और क्या यहाँ पे जो समलैंगिकता है इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई के साथ साथ कौन है? दिल्ली भी है। किस नंबर पे? 141 नंबर पे। ठीक है। तो ये कहानी आपके 341 नंबर तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 342 बढ़ते हैं। तो भैया सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सबसे ज्यादा भुगतान जो है वो भारत में हो रहा है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन देश शीर्ष पर है? भारत। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख एवं कारगिल में। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसका? राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया है? वो किया आपके नई दिल्ली में। और किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो भैया ये लागू किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। और चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपके असम में। ठीक है। पुनः एक बार निवेदन, भैया सब्सक्राइब कर ले इसको जो है ना। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 खिताब किसने जीता? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भैया G20 विकास मंत्रियों की बैठक जो है ये संपन्न हुई बनारस। बनारस बोले तो बनारसी पान वाला बनारस, जिसको TI टैग अभी हाल ही मिला है। और किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और अगर आपसे पूछ लेगा भैया लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर कौन बना है? तो वो लियोन मेसी बने हैं। 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीते हैं। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनसुईया उइके ये यहाँ की राज्यपाल हैं और उनकी अध्यक्षता में जो है केंद्र सरकार ने इनकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। और कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है। फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब किसने जीता है? उरुग्वे ने जीता है। उरुग्वे ने। और किसको हराया? तो इटली को हरा करके। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा देश शीर्ष पहुंच गया है? तो भैया कौन सा राज्य शीर्ष पहुंचा? गुजरात जो है ये पवन ऊर्जा के मामले में जो है शीर्ष पहुंच गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया? भैया वही नेशनल ट्रेनिंग बोले तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन। तो कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। ये 2 बार प्रश्न आया है इसलिए इसको हमने 2 बार अलग अलग चीज़ों में लिख दिया है। एक तो हमने यहाँ लिख दिया है और दूसरा हमने यहाँ, ये हिंदी वर्जन है और ये आपका क्या है? इंग्लिश वर्जन है।
मामला क्लियर है दोस्त। तो ये 354 प्रश्न थे दोस्त। अभी शाम को एक वीडियो आपको और मिलेगी इस पे। अभी शाम को जैसे अभी मान लीजिए आपके करीब 12:30-1 बज रहे हैं, है ना। तबीयत सही नहीं होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बाकी वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वादा है तो निभाऊंगा दोस्त। 354 प्रश्न अभी कर लीजिए, शाम को करीब 450 कर लेंगे, कल हम खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्त, बुरा मत मानिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।